हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से आप सीख चुके हैं, तो भाग विधि के हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन के सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है 625 का। ठीक है, 625 का आपको स्क्वायर रूट पूछा गया है और आपको ये निकालना है लॉन्ग डिवीजन से। ये तो आपको वैसे पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, तो क्यों ना पहले इसी को ले लेते हैं और आप आसानी से इसको भाग विधि से सीख सकते हो। ठीक है, तो भाग विधि के लिए क्या करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन के लिए 625 को पहले इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो है कोई भी नंबर हमें दिया हो, चाहे वो नंबर 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, हमें हमेशा पीछे से इसके पेयर बनाना शुरू करना है। दो संख्याओं के पेयर बनाने हैं। हमने यहाँ पे एक पेयर ये तैयार कर लिया, दूसरा पेयर ये रहा। यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल माना जाएगा, और डबल है तो डबल का तो पेयर बनता ही है ऑलवेज। तो अगर 4 संख्याएं होती तो हम डबल डबल नंबर्स का पेयर लेते। मान लीजिए संख्या होती है आपकी 1 2 2 5, तो हम क्या करते, एक पेयर ये बनता और एक पेयर हमारा ये बन जाता। अब करते कैसे, देखिए यहां से आगे समझिए इसको। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये 6 जो है इसके लिए एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो 6 हो या इससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 यहां पे लिखेंगे और 2 यहां पे लिखेंगे। अब इस बात को अच्छे से समझिए, 2 3 जा 6 होता है लेकिन नहीं ले सकते, 3 2 जा 6 होता है नहीं ले सकते, 6 1 जा 6 होता है नहीं ले सकते। आपको हमेशा पेयर ही लेना है, यानी कि स्क्वायर में ही संख्या बननी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, इससे कम होता है चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, इससे ज्यादा हो जाएगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 का स्क्वायर से छोटा था या इसके बराबर होता तो बराबर ले लेते, लेकिन छोटा है तो छोटा लेंगे, बराबर आ ही नहीं रहा, क्योंकि 2 से बड़ी जैसी संख्या 3 करता हूं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो अब कितना आ गया, 2, तो 2 2 जा 4 आ गया। अब इसमें 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आ गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जो यहाँ पे 2 लिखा था इस 2 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो भी संख्या हम हर बार लिखेंगे उसको यहाँ ऐड करते हुए चलेंगे, क्लियर। और यहाँ पे से पेयर उतार लिया हमने, यहाँ जो भी काम होगा सब पेयर में होगा। आगे आगे पॉइंट वाले आपके लॉन्ग डिवीजन भी लूंगा, जो पूरे पूरे बाहर नहीं निकलते, जिन्हें मेडिसिनल नंबर कहते हैं, वो सब समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 2 जा 4 ये आ गया, फिर जो 2 लिखा था उसको यहाँ 2 लिख के ऐड कर लिया, कितना आया 4, और यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2, 25 जो पेयर था वो उतार लिया। अब क्या करते हैं हम, पीछे से एक नंबर को छिपा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 4 का डिवाइड करके देखते हैं 22 में कितनी बार जा रहा है, 4 5 जा 20, 5 टाइम्स जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा स्टेप समझ में आया, क्या करना है आपको, इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक नंबर यहाँ छिपा लेंगे। 4 का हमने डिवाइड किया, 4 5 20, 5 बार जा रहा था तो 5 हमने यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा। ज्यादातर 90% क्वेश्चंस में डिवाइड करके ऐसे चेक करने पर सेम आंसर आपका आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आप डिवाइड करेंगे 4 5 20, लेकिन 5 बार ना जाके हो सकता है 4 बार जाए, तो आप ये चेक कर लेंगे कि 5 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा। 5 बार नहीं जाए तो 4 बार दे देंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए इससे आगे। अब यहां से हमने क्या किया, ये 5 यहां लिखा और यहां पे लिखा। अब इस वाले 5 का जो यहां लिखा है हमने, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करेंगे। 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, और ये आपका पूरा पूरा चला गया। 625 का आपका क्या आया, आपका 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल सीधा सीधा 25 निकल आया। था कितना आसान। ये लॉन्ग डिवीजन जो है, मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, जैसे आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हो फैक्टराइजेशन मेथड का, तो उसमें कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से किसी से नहीं कटती, सीधा मालूम पड़ा कि 37 से कट रही है, क्योंकि वो भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, या 61 से कट रही है। तो ऐसी संख्याओं में आप फिर सोचते रहेंगे डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं आगे देखिए, समझिए इसको। ये वाला हमने लिया एक क्वेश्चन और, कि इसमें पेयर बनाया 25, एक ये पेयर बनाया हमने 12। तो क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर ये हो या इससे कम हो। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर से ज्यादा हो रहा है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, और 3 तिया 9 लिख दिया हमने। यहाँ पे कम है, 12 का भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इससे ज्यादा। अब 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, इस 3 को यहाँ पे हमने लिखा और ऐड कर दिया, 3 और 3 6, इस तरीके से आ गया।
अब क्या करेंगे हम 25 जो है पेयर हमारा अगला उसको उतार लेंगे। अब फिर वही काम करना है, हमें क्या करना है 6 का डिवाइड करना है 32 में, इसको पीछे छिपा लेंगे संख्या को हम। तो 6 पंजे 30, 5 टाइम्स जा रहा है तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 का इस 5 में और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25 की 5, हासिल लगी 2, 5 30 और 2 32 और आपका नंबर निकल आएगा 1225, यानी 1225 का आपका स्क्वायर रूट क्या आया 35। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसे रिपीट करके देखिए, पक्का समझ में आएगा। अब ऐसा करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिंपल ना होके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ठीक है। पहले लेते हैं ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं है लेकिन उनका आंसर पॉइंट में आएगा, और फिर उसके बाद लेंगे पॉइंट वाले नंबर। ओके, पॉज करके इसे नोट करिए। हमने आपके लिए फिलहाल में 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो इन 3 क्वेश्चनों को देखिए। 1369, आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट। अगर आप इसे गुणनखंड विधि से करते तो आपको सोचना पड़ता कि 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, और करते जाते और जाता किससे, अभी चेक करते हैं किससे जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, पीछे से पेयर बना लिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो रहा है इससे, तो 3 बार जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, तो क्या हुआ 3 तिया 9। अब हमने क्या किया, 13 में से 9 गई तो 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा था इसलिए 3 का स्क्वायर इससे कम ले लिया। अब ये 3 लिखा था उसको 3 लिख के यहाँ जोड़ दिया, कितना आया 6। क्लियर। और ये पेयर यहाँ पे उतार लिया 9। अब देखिए अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 7 42, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे हम और 7 यहाँ पे लिखेंगे और इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 6 42 और 4 46, और आपका ये पूरा पूरा चला गया और आपका स्क्वायर रूट 1369 कितना आ गया 37। 37 एक अपने आप में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। अगर आप इसे गुणनखंड विधि से करते तो आपको 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से यानी कितने नंबरों के बाद में 37 आता और आप परेशान हो जाते निकालते निकालते। तो लॉन्ग डिवीजन जो है इसको हम शॉर्टकट मेथड की तरह भी यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे पिछली वीडियो में चर्चा कर रहा था कि शॉर्टकट मेथड के लिए हम स्क्वायर रूट के लिए शॉर्टकट मेथड को प्रेफर क्यों नहीं करते। उसका रीजन ये है, मान लीजिए आपको 625 का स्क्वायर रूट पूछा जाता, आप अगर शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो पेयर बना के निकालते हैं, पीछे की संख्या को देखते हैं और आपका आंसर आप 25 निकाल देते। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में 635 पूछ लिया जाए तो आप पीछे की संख्या देख के आगे की देख के आप इसका भी 25 निकालोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि पेपर में स्क्वायर रूट के बारे में को पॉइंट वाला भी पूछ सकता है, बिना पॉइंट वाला भी पूछ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा निकले वो भी पूछ सकता है, ना निकले वो भी पूछ सकता है। क्लियर। तो इसीलिए आपको लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग करना है, शॉर्टकट मेथड को नेग्लेक्ट करना है, छोड़ना है कि शॉर्टकट मेथड हम स्क्वायर रूट का नहीं लगाएंगे, क्यूब रूट का लगाएंगे, लेकिन स्क्वायर रूट का नहीं लगाएंगे, क्योंकि 625 का भी आंसर 25 निकलेगा और 635 का आंसर भी 25 निकलेगा अगर आप शॉर्टकट लगाओगे। तो ये मेथड हमें प्रयोग नहीं करना है, इसलिए ठीक है। लॉन्ग डिवीजन को प्रयोग सबसे ज्यादा करेंगे हम। एक हम इसमें सवाल रूट 2 का भी लेंगे। रूट 2 का आपने किताबों में लिखा देखा है कि 1.414 पुट कर दीजिए तो वो रूट 2 की वैल्यू कैसे निकलती है। उससे पहले चलिए निकालते हैं, ये थोड़ी सी अलग वैल्यू है, इसका परफेक्ट नहीं है ये। तो क्या करेंगे, देखिए 3472 ये हमने लिख लिया, इसका करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो क्या होगा, पेयर बनाया पहले हमने, तो क्या होगा 6 6 36, इससे ज्यादा हो रहा है तो 5 बार जा रहा है, इससे कम तो 5 बार दिया, 5 25 5 25, 6 6 36 ज्यादा हो रहा था तो 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं हासिल ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये 7 2 का पेयर उतार लिया, ये 5 और 5 यहाँ पे हमने लिख के जोड़ लिए, 10 आ गया। अब मैं 10 का भाग देता हूं, उसमें 9 बार जाएगा, कितनी बार, 10 नाम 90, 9 बार जाएगा। तो क्या करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ 9 लिख देता हूं और यहाँ 9 लिख देता हूं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। मैंने बताया था कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें डिवाइड करने पर नहीं जाकर एक कम करके देना पड़ता है। हमने भी क्या किया, 10 नाम 90 किया, इसको छिपाने के बाद में 9 यहाँ लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, 9 नाम 81, 9 एकम 9, तो 981 इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 8 टाइम्स देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 8 टाइम्स देंगे यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और 8 यहाँ पे लिखेंगे। 8 और 2 64 की 4, हासिल लगी 6, 0 है तो 6 की 6 आ गई, 8 एकम 8। फिर इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 6 गई 0, 9 में से 8 गया 1, 108 आ गया। फिर देख लीजिए 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। जो 8 लिखा था फिर उसको जोड़ेंगे 8 लिख के, 8 और 8 16 की 6, कैरी 1 और 1 6, इतना आ गया।
अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं उतारने के लिए, लेकिन भाग पूरा गया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और डबल जीरो बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी काम चलता है सब पेयर में चलता है। क्या किया हमने, पॉइंट लगाया और डबल जीरो बढ़ा ली। अब डबल जीरो बढ़ा ली, अब देखिए यहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं इसका, 116 का पाना मुझे नहीं आता, एक संख्या छिपा के डिवाइड करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अप्रोक्स में 11 या 12 का डिवाइड करके देखता हूं। 12 नंबर 108 हो रहे हैं, 9 बार जा रहा है, क्योंकि मैंने 12 लिए जबकि था 11। फिर समझिए, अगर मैं एक जीरो यहां से छिपाता हूं तो 116 का डिवाइड करूंगा, नहीं आता मुझे टेबल तो 2 अंक यहां से छिपाऊंगा, एक यहां से छिपाऊंगा, 11 आया। अब ये 5 से बड़ा है तो या तो 11 का डिवाइड करके देखो या 12 का। 12 नंबर 108 हो रहे हैं और 11 नंबर 99 भी हो रहे हैं, तो क्यों ना 9 से करके देखें ऐसे। तो मैंने 9 तो यहाँ पे लिखा और 9 लिखा मैंने यहाँ पे। 9 नाम 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 छिन 54, 54 और 8 आपके हो गए 62, 9 एकम 9 और 6 15, 9 एकम 9 और 1 10। आपकी संख्या इससे छोटी आ रही है, आपने लिख दी। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 17 में से 5 गए तो 8। उसके बाद में सॉरी 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया है केवल 2, ठीक है, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपका बचा है शेष, फिर इसको प्लस लगा के 9 फिर ऐड कर लेंगे, 9 9 18, 6 और 1 7, 1 1 और इस तरीके से चलता जाएगा। पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट पहले से लग रहा है, यहाँ डबल जीरो फिर आप बढ़ा सकते हो और 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 और ये और आता चला जाएगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं ये अपर में या इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसका आंसर कितना आया, अप्रोक्स में लिखते हैं हमेशा 58.92। क्लियर, एक ये नंबर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब ले लेते हैं ये पहले से पॉइंट लगा हो इसमें, तो क्या करते हैं, उससे पहले मैं आप इसे पॉज कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं और इससे आगे करते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करिए इसे। मैंने आपके लिए एक एक पॉइंट बारीकी से बताया, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज उसे रिपीट करके जरूर देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्लीज लाइक भी करें। एक लाइक दबाने में आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लाइक करने में कोई बुराई नहीं है। 547.843। अब देखिए इसका हमें निकालना है। मैं टफेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, आपको गलती करने के चांसेस खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था पेयर पीछे से बनाते हैं, लेकिन मैंने तब बताया था पेयर पीछे से बनाते हैं जब उसमें पॉइंट नहीं होता, यानी कि जब संख्या में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट उसमें पीछे ही माना जाता है, इसलिए पीछे से बनाते थे। अब यहाँ पे पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, बीच में दे रखा है, तो हम पेयर पॉइंट से बनाना ही शुरू करेंगे। तो क्या होगा, एक पेयर तो ये बनेगा और पॉइंट से इधर जाएंगे तो एक पेयर ये बनेगा, पीछे नंबर नहीं है तो जीरो लगा के दूसरा पेयर ऐसे बना लेंगे। क्लियर, पॉइंट से पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए करते हैं ऐसे बड़ी आसान तरीके से। 2 दूनी 4, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके गुणनखंड विधि से नहीं निकल सकते, तो वो लॉन्ग डिवीजन से ही हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो गुणनखंड विधि से निकलते हैं वो भी इससे होंगे, और जो गुणनखंड विधि से नहीं निकलते फैक्टराइजेशन मेथड से वो भी इससे होंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 4 7 उतारा मैंने, वही किया। 2 का स्क्वायर 5 से कम है, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता, इस 2 को यहाँ लिख के जोड़ लिया, कितना आया 4। 4 7 उतारा, 4 3 12, 3 बार जा रहा है तो 3 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ पे लिखूंगा। 3 3 9, 3 4 12, फिर 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, पॉइंट उठा के यहाँ लगा दिया और 84 यहाँ उतार लिया, ठीक है। प्लस 3 को यहाँ लिखा और ये जोड़ दिया 64। पॉइंट के बाद संख्या हमेशा अलग अलग बोली जाती है, इस बात को याद रखना। तो पॉइंट मैंने उठा के लगा दिया, फिर यहाँ पे 84 पूरा पेयर उतारना पड़ेगा, वैसे से 84 बोलेंगे हम। 84 ले लिया। अब देखिए 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है, 4 बार देख लेते हैं चला जाए तो, वरना 5 बार, वरना 3 बार देंगे। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 3 24 और 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18, चला गया पूरा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर माइनस किया, 14 में से 6 गए तो 8, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे जो 4 लिखा था फिर इस 4 को लिख के जोड़ लिया, 8 6 और 4 आ गया, फिर 3 0 उतार लिया हमने। अब देखिए 3 0, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया। 4 6 8 है, अगर मैंने पेयर भी उतार लिया है, अगर मैं इसमें एक बार भी दे दूं तो 4 6 8 1 इससे ज्यादा हो जाएगा ना। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि संख्या उतारने के बाद में भी आपका एक बार भी देने पर इससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, 0 यहाँ पे लगाते हैं, 0 यहाँ पे लगाते हैं और डबल 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। पॉइंट के बाद में एक बार डबल 0 बढ़ाने का अधिकार हमें था, लेकिन यहाँ पे जब पेयर उतार लिया, जैसे हम भाग टूटे की 0 लगाते थे डिवीजन वाले क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पे
पेयर उतारने के बाद भाग में जाए तो 0 0 लगा के डबल 0 बढ़ाते हैं। अब कितनी बार जाएंगे, 4 7 28, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 6 बार दीजिए इसे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 6 36, 6 48 की 8, 4 हासिल, 6 36 और 4 40 की 0 हासिल लगी 4, 24 और 4 28, और ये चलता जाएगा आगे, कभी फिनिश नहीं होगा, आगे चलता जाएगा। इससे कम संख्या आ गई तो आपका आंसर कितना निकला आया, 23.406। टफेस्ट क्वेश्चन ले लिए मैंने कराने के लिए, आपको ये वाली कंडीशन अलग से लेनी पड़ती, ये भी इसी सवाल के अंदर आ गई, ठीक है। तो पॉइंट भी आ गया और 0 बढ़ाने का सिस्टम भी आ गया, ये भी खत्म हो गया। अब निकालते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन √2 के √2 की वैल्यू 1.414 कैसे आती है, √3 की वैल्यू 1.732 कैसे आती है। √2 मैं निकाल रहा हूं, √3 आप निकाल के उसकी फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। देखिए √2 कैसे निकालते हैं, √2 का भी ऐसे निकालेंगे हम। अगर मैं 2 दूनी 4 करता हूं, ज्यादा होगा इससे, तो एक बार देंगे, 1 1 कम 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, जो 1 लिखा था उसे यहां प्लस करेंगे, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। 2 था केवल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 1 ले लिया, 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब क्या है, संख्या तो है नहीं उतारने के लिए, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और डबल 0 बढ़ाएंगे। अब मैं इसका भाग दे दूं, अगर 2 पंजे 10, 5 बार जा रहा है तो 5 बार जा रहा है, तो पूरा पूरा अगर पूरा जा रहा है कंप्लीटली, 0 पीछे है तो नहीं देते, तो उससे कम बार देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये बचा। फिर 4 लिख के हमने फिर जोड़ लिया, कितना आया 8 और 2 28 आ गया। अब पॉइंट तो लगी रहा है, डबल 0 फिर डाल ली हमने। अब देखिए अगर मैं 28 का भाग देता हूं, एक बार ही जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का गुणा किया सब में तो 281 ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, इसमें से माइनस किया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 119 बचा, फिर प्लस 1 कर लिया, क्योंकि जो 1 लिखा था उसको जोड़ेंगे फिर से, 1 और 1 2, 8 और 2, इस तरीके से हमने उतार लिया इसको। पॉइंट तो लग ही रहा है, फिर डबल 0 बढ़ा लेंगे। अगर पॉइंट लग रहा है, एक बार डबल 0 बढ़ा ली, अब भाग नहीं जाता ना, तो 0 लगा के डबल 0 बढ़ा दी। लेकिन अभी तो भाग जा रहा है, 282 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार 4 टाइम। देखिए 3 चौक 12 लगभग 30 है ना, ये 30 के समथिंग है, तो 3 चौक 12 120 के समथिंग है, तो लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 बार देते हैं, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, इससे कम आ रहा है और ये चलता जाएगा। कितना आया हमारा 1.414। ऐसे नंबर्स जिनका लॉन्ग डिवीजन खत्म नहीं होता, चलता जाता है, रिपीटेशन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये हमने आपको पढ़ाए थे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देखिएगा। इरेशनल नंबर हमने नंबर जो पढ़ाई थी, संख्याओं की जानकारी, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्याओं को हम, ठीक है। तो आई होप आप लॉन्ग डिवीजन से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो रिपीट करके देखिए, क्योंकि मैंने हर एक जो है बात बड़ी ही बारीकी से करी है आपको समझाने के लिए, और शब्दों का बड़ा मोल होता है। और प्लीज आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पे पहली बार हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।